हे गाइस अस्सलाम वालेकुम था है विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए किया सोरेंटो 2.4 का वॉक अराउंड लेकर आया हूँ। दिस इज़ द 2.4 ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। इसमें दो तरह के आते हैं, 2.4 फ्रंट व्हील और ऑल व्हील। तो बेसिकली किया लकी मोटर्स पाकिस्तान ने किया सोरेंटो के अंदर 3 वेरिएंट्स मुतारिफ करवाए हैं, विच आर 3.5 फ्रंट व्हील ड्राइव, 2.4 ऑल व्हील ड्राइव और 2.4 फ्रंट व्हील ड्राइव। प्राइस रेंज जो है वो इनकी 6.9 मिलियन से लेकर 8.3 मिलियन तक जाती है। बेसिकली 3 वेरिएंट्स हैं, एक ऑल व्हील और 2 फ्रंट व्हील है। दिस इज़ द मिड ऑप्शन ऑल व्हील ड्राइव 2.4 वेरिएंट। अगर गाड़ी की डिज़ाइनिंग की बात करें तो ये किया स्पोर्टेज का बड़ा भाई और कार्निवल का छोटा भाई लगता है। इट इज़ इन बिटवीन द बोथ कार्स। कार्निवल थर्ड जनरेशन। दिस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कार्निवल प्लेटफॉर्म, कार्निवल थर्ड जनरेशन प्लेटफॉर्म। और इसका जो नॉन आइडेंटिकल सिबलिंग है वो होंडा सेंटा फी है, विच इज़ अगेन अवेलेबल इन पाकिस्तान विद द प्राइस टैग ऑफ 1.8 करोड़। तो अगर हम फ्रंट से गाड़ी की बात करें तो इसके अंदर ऑल LED लैंप्स विद आइस क्यूब फॉग लैंप्स हैं। टाइगर नो सिग्नेचर किया की ग्रिल है विद डायमंड स्ट्रेटेड डिज़ाइन जो आप कहते हैं। साइड पर आए तो 18 इंच के हैंकबुक HP2 प्रीमियम टायर्स हैं। ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग है, क्रोम लाइनिंग है। बम्पर एप्रन की अगर हम बात करें तो फ्रंट की तरफ डिफ्यूज़र बम्पर की तरह की तो कोई लुक नहीं है, बट एनी हाउ साइड्स पर एक अच्छी गाड़ी को लुक इन्हेंस कर रही है जो प्लास्टिक मोल्डिंग है। दरवाज़ों पर स्मार्ट एंट्री की सहूलत भी मौजूद है। उसके अलावा क्रोम के डोर हैंडल्स हैं, सिल्वर रूफ लाइनिंग है और एंटीना का रेडियो एंटीना जो है पीछे है। इसी तरह अगर बात करें तो बैक वाइपर भी अवेलेबल है। और बैक से अगर हम बात करें तो ये गाड़ी किया कार्निवल थर्ड जनरेशन से बहुत ज़्यादा मिलती है। बैक से ऑलमोस्ट उसी तरह लगती है अगर आप इसको डी बैच कर दें, एक्सेप्ट कार्निवल की नंबर प्लेट थोड़ी ज़्यादा नीचे होती है। बट एनी हाउ इसकी बैक लाइट फुल LED है एक्सेप्ट फ्रॉम द इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट। ये 2.4 ऑल व्हील ड्राइव है तो इसलिए इसके अंदर पावर बूट है, बट जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसके अंदर आपको पावर टेल गेट नहीं मिलता। दिस इज अ कंप्लीट 7-सीटर SUV विच कैन बी लाइक competed with DFS के Glory I must have to say, but not with the Fortuner. Fortuner इस वक्त Fortuner के साथ ही एक डीलरशिप पर खड़ी है। तो इफ़ आई शो यू Fortuner इसे बहुत बड़ी गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड एवरीथिंग। इस गाड़ी की जो लेंथ है वो है 4800 मिलीमीटर्स। विड्थ इस गाड़ी की 1890 मिलीमीटर्स है और व्हील बेस 1685 मिलीमीटर है। तो एनी हाउ ये स्पोर्टेज से तकरीबन 1 फुट लंबी और 2 इंच के बराबर जाकर चौड़ी है। तो इसको आप एक कंप्लीट SUV तो नहीं कह सकते, बट एनी हाउ दिस कैन बी कॉल्ड एज एन SUV, क्योंकि इसका जो प्राइस ब्रैकेट है वो बहुत मज़े का है। इस ब्रैकेट के अंदर पाकिस्तान में एक ज़माने में फॉर्च्यूनर मिलता था, बट अब फॉर्च्यूनर भी ऑलमोस्ट 10 मिलियन को हिट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इंटीरियर की तो ये ऑल व्हील ड्राइव और 3.5 V6 का जो फ्रंट व्हील है उसके इंटीरियर सेम है, जबकि जो 2.4 फ्रंट व्हील ड्राइव है उसका इंटीरियर सैटिन ब्लैक कलर का है, विच एनी हाउ मुझे तो वो ज़्यादा पसंद है। अगर हम इस तरफ बात करें तो दरवाज़ों पर लेदर की पैडिंग है। 8 वे एडजस्टेड सीट स्टैंडर्ड है पैसेंजर साइड की। ड्राइवर साइड की, पैसेंजर साइड की सीट्स फ्रंट व्हील ड्राइव 3.5 और 2.4 ऑल व्हील के अंदर आती है। इसके अंदर हमें लंबार सपोर्ट मिलती है, लेदर सीट्स भी स्टैंडर्ड हैं। दरवाज़ों पर वुडन ग्लॉसी फिनिश भी इस्तेमाल की गई है गाड़ी के, विच लुक्स ब्यूटीफुल आई मस्ट हैव टू से। 1 टच ऑपरेटेड सारी विंडोज़ हैं। डिटेक्टेबल मिरर्स, पावर मिरर्स, हर चीज़ इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटीरियर आई मस्ट हैव टू से कार्निवल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता इसके इंटीरियर है। बट एनी हाउ जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो पाकिस्तान में आने वाली ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा एडवांस है। एंड एक और कंपेटिटर है इस गाड़ी का विच इस प्रोटॉनिक 70 सामने जा रहा है। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें 3 स्पोक वाली लुक जो कार्निवल में आती है वो मुझे ज़्यादा पसंद थी, बट एनी हाउ ये 4 स्पोक में भी स्टीयरिंग खूबसूरत है, ऐसा बुरा नहीं है। इस गाड़ी के अंदर हमें ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो डिमिंग, LED लैंप्स, ये 6 स्पीड गियर आता है 2.4 के साथ। 3.5 के साथ हम लोगों को 8 स्पीड गियर मिलता है। इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा ये डिजिटल 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। इंजन स्टार्ट स्टॉप के ऑप्शन मौजूद है, बट अभी किया ने चाबी प्रोवाइड नहीं की। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनसे ले सकूँ। ये मीटर की ब्राइटनेस आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक्शन ऑफ का बटन है।
ये फ्यूल लिड भी इलेक्ट्रॉनिकली खुलता है और डिग्गी खोलने के लिए यहाँ से आप दबा सकते हैं बटन को। सामने ग्लोरी भी जा रही है। आज ऑलमोस्ट इस रिव्यू के अंदर सारी गाड़ियाँ कंपेरेबल हैं। ग्लव बॉक्स जो है वो आप इसका लॉक कर सकते हैं। इसके अंदर एक कूलिंग डक्ट भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा सेंटर आर्मरेस्ट जो है इसके अंदर आपको यानी कोई USB वगैरह की ऑप्शन नहीं मिलती। USB की जितनी भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिलती है, विच इंक्लूड्स द चार्जिंग सॉकेट, ऑक्स, USB और सिगरेट लाइटर। अगर हम बात करें तो पैनोरामिक रूफ इस गाड़ी में स्टैंडर्ड है ऑल अक्रॉस 3 वेरिएंट्स। और ट्विटर्स इस गाड़ी में है तकरीबन 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट इस गाड़ी में 6 स्पीकर्स आते हैं, विच इज़ अगेन अच्छे इस प्राइस के मुताबिक। ऑप्टिट्रॉन मीटर और MID मौजूद है। इसकी फ़िलहाल टेस्ट ड्राइव मिल रही है किया समा पर, बट एनी हाउ मैं अभी फ़िलहाल इसकी टेस्ट ड्राइव ले नहीं सकता। अब हम थोड़ी सीट को आगे करते हैं ताकि हम पीछे इजीली बैठ सकें और इसका सारा लेग रूम हेड रूम देख सकें। अगर बात करें तो इस तरफ सिल्वर कलर के अंदर डोर इल्यूमिनेशन लैंप्स भी मिल जाते हैं फ्रंटों के। इसके अलावा इसके साइड मिरर्स पर इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं और पटा लैंप की सहूलत इस गाड़ी में नहीं है, विच इज़ आई डोंट थिंक सो। मुझे बड़ी ऑब्वियस ही लगी है लेकिन होनी चाहिए थी। स्पीकर्स की मैंने जैसा आपको बताया था यहाँ पर भी और इसके नीचे भी ये पन्नी अगर हम उतार दें इसके नीचे भी हम लोगों को वुडन वाली फिनिश मिल जाती है। ना सिटिंग ऑन द बैक ऑफ कार सीट मैंने काफ़ी आगे किया तो उसके बाद जाके कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर हमें एक LED रीडिंग लैंप भी मिलता है, रेयर एसी वेंट्स भी हैं। और कैबिन की अगर हम बात करें तो बड़ा स्पेशियस रूमी खूबसूरत लगता है। ये कार्निवल की तरह का ही है ऐसा इसका कैबिन, जो कार्निवल 3rd जनरेशन थी, बिकॉज द कार इज़ बेस्ड ऑन इट। मैंने होंडा सेंटा फी भी पर्सनली देखी है। सेंटा फी का इंटीरियर अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा खूबसूरत है बिकॉज ऑफ दैट फ्लोटिंग टैबलेट एंड एवरीथिंग। उसके अंदर बेल्स एंड विसल्स थोड़े ज़्यादा हैं। सो बेसिकली अगर आप बात करें तो रिव्यू के दौरान एक M2 भी आ गई, व्हाट अ ब्यूटी। तो अगर अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की 7 सीट्स की, तो पीछे सीट्स में क्लाइंब करने के लिए हम लोगों को इस लीवर को दबाना पड़ता है और इधर पीछे मैं घुसना चाह नहीं रहा बिकॉज इसमें जगह बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर SUVs। इसमें जगह बहुत कम है लेकिन आई कैन ट्राई माई बेस्ट। पीछे जा नहीं सकूँगा बिकॉज ऑफ माई हाइट, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि पीछे की तरफ इस गाड़ी के अंदर हमें AC के कंट्रोल मिलते हैं, यानी कि ये प्रॉपर AC का कंट्रोल है अनलाइक फॉर्च्यूनर। इसके अंदर पीछे भी आपके जो पैसेंजर्स हैं उनको गर्मी वगैरह नहीं लगेगी। सो नाउ लेट अस चेक द बूट स्पेस अगेन। अगर हम इसकी सीट्स को नीचे लिटा देते हैं तो इसकी बूट स्पेस कैसी है। सीट्स को लिटाने के बाद इसकी बूट स्पेस काफ़ी एम्पल है और ये इस वक्त फुल लेटी हुई है सीट्स। आप इसमें सो भी सकते हैं अगर मरी इस्लामाबाद जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सवाद चले गए हैं, आपको होटल नहीं मिल रहा, तो यू कैन इजीली स्लीप इन दिस कार। इसमें इतनी जगह है। सो अगर बात करें तो यहाँ पर टूल किट है और स्पेयर व्हील इस गाड़ी का अंडर बॉडी होता है विच इज़ अगेन एन अलॉय। और पीछे की जानिब एक इसमें एग्जॉस्ट है और बम्पर पर डिफ्यूज़र की लुक भी है। पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो एक ये है, 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में मौजूद है। तो ये गाड़ी जो इसके अंदर पावर टेल गेट है तो एक बटन के टच से वापस नीचे को चला जाता है। अब मैं इस गाड़ी की तकरीबन आपको लाइट्स वगैरह चला कर दिखाऊँ कि कितनी की इसकी खूबसूरत लाइट्स हैं। जिसके आप पैसे दे रहे हैं वो लाइट्स ही हैं बस। इसका टर्न इंडिकेटर है और फ्रंट से अगर हम बात करें तो इसके TRL स्टाइल के जो फॉग लैंप्स हैं आइस क्यूब वो ऑन हुए हैं। आई मस्ट हैव टू से बहुत खूबसूरत फॉग लैंप्स लगते हैं। और पीछे की जाने से अगर हम बात करें तो इसकी लाइट्स मैं भाई यहाँ पे पिघल जाता है मेरे जैसा बंदा। रेयर माउंटेड लैंप भी इस गाड़ी में मौजूद है और पिछली लाइट्स तो इसकी बहुत खूबसूरत है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर हमें ऑलमोस्ट जो इसका फ्यूल टैंक है वो हम लोगों को मिलता है 70 लीटर का। तो 70 लीटर का फ्यूल टैंक है। आई मस्ट हैव टू से अच्छी एवरेज करनी चाहिए
बट द ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट जिन लोगों ने टेस्ट ड्राइव किए हैं, जिन लोगों ने चलाया है, अकॉर्डिंग टू देम इस गाड़ी के अंदर एम्पल पावर मौजूद तो है, बट एनी हाउ ये फ्यूल इकॉनमी की तरफ गाड़ी थोड़ी सी मार खाएगी जो ऑल व्हील है। 2.4 फ्रंट व्हील की एवरेज ऑल व्हील से हर गिफ्ट बेहतर होगी, और जब DRL चलेंगी तो ऐसी इल्यूमिनेशन आएगी। तीनों इसके आगे प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, तो खूबसूरती में तो आएगा इससे ज़्यादा खूबसूरत लैंप्स किसी गाड़ी के मैंने पाकिस्तानी गाड़ी में देखे नहीं। सो नाउ ओनली आई हैव टू कंपेयर द 3 वेरिएंट्स जो रह गए, एंड आई विल आल्सो टेल के विच वेरिएंट इज़ ट्रू वैल्यू फॉर मनी। तो किया सोनेटो मौजूद है, अवेलेबल है 3 वेरिएंट्स के अंदर, 2.4 ऑल व्हील ड्राइव, 2.4 फ्रंट व्हील ड्राइव और 3.5 V6। तो अगर किसी बंदे ने गाड़ी शहर में चलानी है और उसको पावर चाहिए तो आई मस्ट हैव टू से वो 3.5 V6 पे जाए, बिकॉज ऑल व्हील और उसमें सिर्फ 3 लाख रुपये का डिफरेंशियल है, बट उसके अंदर आपको बेहतर इंजन और बेहतर गियर के साथ साथ बेहतर फ्यूल इकॉनमी भी मिलेगी। 2.4 फ्रंट व्हील ड्राइव इज़ आई गेस वन ऑफ द बेस्ट वेरिएंट और ट्रू वैल्यू फॉर मनी। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो येस 2.4 के अंदर 2 एयर बैग्स आते हैं जो फ्रंट व्हील है, बाकी 6 एयर बैग्स दोनों वेरिएंट में स्टैंडर्ड है, ABS VSC हर चीज़ स्टैंडर्ड है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर हम लोगों को वार्निंग सिस्टम जो है इमोबिलाइज़र वो भी मौजूद मिलता है। तो जो 2.4 का ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है वो आई थिंक कि ट्रू वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड एवरीथिंग। ये तकरीबन आपको 80 लाख रुपए का वेरिएंट ये कॉस्ट कर रहा है, और जो फ्रंट व्हील है वो 70 लाख रुपए का है। तो ऑल व्हील और फ्रंट व्हील में आप सिर्फ 10 लाख रुपए का डिफरेंशियल दे रहे हैं, एक ऑल व्हील के लिए, इंटीरियर कलर के लिए, पैसेंजर इलेक्ट्रिक सीट के लिए और 4 एयरबैग्स के लिए। आई गेस किया को 4 एयरबैग्स और देकर तकरीबन उसकी प्राइस 7.2 मिलियन कर देनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस वेरिएंट। एंड अकॉर्डिंग टू माई 6 सेंस ये मोस्ट आई गेस यूजलेस वेरिएंट है इस गाड़ी के लिए, बट एनी हाउ ये मेरा ओपिनियन है। ऑल व्हील ड्राइव ये क्योंकि 4 व्हील ड्राइव नहीं है, ये जस्ट एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है। अगर मैं आपको दिखाता तो इसके अंदर कोई लीवर मौजूद नहीं है, बट हम लोगों को इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक मिलता है, वो भी फ्रंट का। ड्राइव मोड जिसमें 3 होते हैं, ऑटो होल्ड का फंक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक तो स्टैंडर्ड है ही है। बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन 2.4 फ्रंट व्हील ड्राइव इज़ बेस्ट वेरिएंट अमॉन्ग्स ऑल ऑफ द कार्स। और अगर किसी को पावर चाहिए तो वो 3.5 V6 ले ले इंस्टेड ऑफ दिस। सो नाउ वी विल जस्ट चेक व्हाट द कार ऑफर्स इज अंडर द हुड। सो टू ओपन द हुड इस गाड़ी के अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर हमें हाइड्रोलिक स्टड्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं, और ये खोलना कोई आसान काम नहीं है, बट येस इस गाड़ी के अंदर हमें हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 2400 cc इंजन है विच प्रोड्यूसेस अराउंड 127 हॉर्स पावर एट 6000 RPM और ऑलमोस्ट अराउंड 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। इफ़ वी कंपेयर दीज फिगर्स विद 3.5 तो 3.5 वाली गाड़ी जो है 206 हॉर्स पावर और 336 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, विच इज़ अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। इसके अंदर 6 स्पीड का गियर है, उसमें 8 स्पीड का गियर है, तो एनी हाउ उस गाड़ी की एफिशिएंसी से बहुत बेहतर होगी। उसके अलावा गाड़ी के अंदर ड्राई बैटरी मौजूद है। ये GDI इंजन, ये डॉग 16 वॉल्व है, इसमें GDI भी आता है बट वो टर्बो चार्ज की तरफ चला जाता है। तो किया ने एक बड़ा अच्छे स्टेप लिया उस गाड़ी को इंट्रोड्यूस ना करके, बिकॉज ऑफ द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड एवरीथिंग। अगर हम देख सकें तो इस गाड़ी के अंदर थोड़े बहुत ये बिल्ड के इशूज़ भी मौजूद हैं, बट एनी हाउ दीज विल गेट बेटर विद द टाइम। इसके अलावा गाड़ी में हाइड्रोलिक स्टड्स और शॉक्स भी मौजूद हैं जो बोनट खोलते हैं। सो एनी हाउ मैंने आज के रिव्यू में इस गाड़ी की हर एक डिटेल को कवर कर लिया। सो लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू लीव अ कमेंट दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्पेसिफिक सोरेंटो और कौन सा वेरिएंट ट्रू वैल्यू फॉर मनी है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ।